नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। अभी हम खड़े हैं सेक्टर 127 में। सेक्टर 127 में 3-4 टाउनशिप्स आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी आती है शिवालिक सिटी। इस सोसाइटी के बिल्कुल पीछे शिवालिक सिटी है। इस सोसाइटी का नाम है रॉयल रेजिडेंसी। ये बोर्ड के ऊपर आप नेम प्लेट के ऊपर देख सकते हैं, रॉयल रेजिडेंसी। कोठी नंबर 56 में हम खड़े हुए हैं और ईस्ट फेसिंग कोठी है ये। बहुत से हमारे जिनको वास्तुशास्त्र में थोड़ा यकीन है वो कहते हैं जी ईस्ट फेसिंग हो या नॉर्थ फेसिंग, तो उनके लिए ईस्ट फेसिंग कोठी है। जो गली है इसका साइज़ जो है, जो सड़क आगे है, इसका साइज़ 35 फीट है। उसमें से कट कटा के 30 फीट रह जाती है बरम निकाल के, और 30 में से भी मूवेबल जो 17-18 से 22 तक होती है। तो ये पुरानी कॉलोनी है, बसी हुई कॉलोनी है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सिर्फ 3-4 कोठियाँ यहाँ पे बची थी, जैसे ये कोठी अभी बन के तैयार है और साथ की 2 कोठियाँ और अभी पड़ी हुई हैं जिसको फिनिशिंग करके पूरा करना है। अब इस कोठी के बारे में मैं बता दूं कि ये 102 गज के प्लॉट के ऊपर बनी है। 21 फीट इसका फ्रंट है और 45 फीट इसकी लंबाई है। ये आगे पोर्च है गाड़ी खड़ी करने का, तो यहाँ पे एक इनोवा गाड़ी भी पार्क हो सकती है। इस तरफ अंदर वॉशिंग एरिया भी है और 2 स्कूटर यहाँ पे बाइक्स जो है वो खड़ी हो सकती हैं। अब इसके जो बहुत से लोग कहते हैं डुप्लेक्स, तो आज हम दिखाएंगे डुप्लेक्स होती है जिसमें सीढ़ी अंदर से चढ़ती है। तो ये डुप्लेक्स कोठी है। अब इसको स्पेशियस बनाने के लिए एक खुला ड्राइंग रूम यहाँ पे बनाया है, जिसकी बाहर से आपको वेंटिलेशन आएगी, और ड्राइंग के साथ यहाँ पे बहुत बढ़िया डाइनिंग टेबल लग जाएगा और उसके बाद भी स्पेस बचेगी। तो ड्राइंग बहुत खुला रहेगा, डाइनिंग बहुत खुला रहेगा और ओपन यहाँ पे किचन है। अब किचन भी यहाँ मॉड्यूलर बनने वाली है। हम थोड़ा पहले शूट करने के लिए आ गए हैं ताकि उससे पहले आपको बता दें। पूरी की पूरी फॉल सीलिंग है पूरे ड्राइंग रूम में। किचन के पीछे वॉशिंग एरिया दे रखा है ताकि जो किचन में काम करने वाली लेडी है वो पीछे अपनी वॉशिंग मशीन को भी देखती रहे और पीछे से वेंटिलेशन भी किचन को आती रहे और जो धुआं है वो पीछे बाहर निकलता रहे। तो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे सिर्फ एक बेडरूम है। आइए चलते हैं इस बेडरूम के अंदर। तो इस बेडरूम को क्योंकि ग्राउंड 102 गज में एक ही बेडरूम है तो काफ़ी खुला बनाया गया है, और इसी मास्टर बेडरूम के बीच में से ही वॉशिंग एरिया के लिए रास्ता दिया गया है। वॉशिंग मशीन लगाने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी स्पेस बच जाएगी, जिसमें से हम इस विंडो में कूलर या एसी भी लगा सकते हैं। विंडो एसी लग सकता है, कूलर लग सकता है। ये वाला जो एरिया है ये कबर्ड के लिए छोड़ा गया है, जो यहाँ पे बना के देंगे। और इसके साथ ये अटैच वॉशरूम है, जिसका बाहर से ड्राइंग रूम से भी एक्सेस है कि कोई गेस्ट आना चाहे, यूज़ करना चाहे तो बाहर से भी इसको यूज़ कर सकता है। अब इसकी क्योंकि सीढ़ी डुप्लेक्स में हमेशा सेंटर से चढ़ती है, यानी कि घर के अंदर से चढ़ती है, तो ये प्योर डुप्लेक्स कोठी है। अंदर से सीढ़ी चढ़ी हुई है और बाहर जो एरिया है वो प्रॉपर एक इनोवा गाड़ी की पार्किंग के लिए छोड़ा हुआ है। आइए हम चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं ऊपर क्या क्या बनाया हुआ है। सीढ़ियों के ऊपर मार्बल लगाया हुआ है, टाइल नहीं लगाई हुई। मार्बल से थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाती है, टाइल के मुकाबले मार्बल थोड़ा महंगा भी होता है। स्टील की रेलिंग लगी हुई है और फर्स्ट फ्लोर पे आकर बिल्कुल सामने ही एक बेडरूम है, जिसकी बाहर बालकोनी है। अगर हम बालकोनी की बात करें तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, ईस्ट फेसिंग रहेगा। सुबह की धूप यहाँ आएगी, यहाँ पे बैठ के हम आराम से अपना योगा, एक्सरसाइज और धूप का आनंद ले सकते हैं, सूर्य प्रणाम कर सकते हैं और सूरज को जल भी देते हैं बहुत सारे हमारे भाई बहन। और बाहर जो बालकनी है वो इतनी स्पेशियस है कि हम यहाँ पे ऐसे खड़े होके पूरा व्यू देख सकते हैं। गली में क्या हो रहा है वो हम यहाँ से बैठ के उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हम बालकोनी के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया कि बालकोनी बहुत खुली है, ऊपर लाइटिंग लगाई हुई है ताकि रात को जब लाइटिंग जलेगी तो काफ़ी सुंदर लगेगी। ये वाला रूम जो है ये किड्स के लिए भी हो सकता है और गेस्ट के लिए भी हो सकता है। और इस बेडरूम का बिल्कुल सामने
यहाँ पे वॉशरूम बनाया हुआ है। तो ये वॉशरूम के साथ पीछे एक बेडरूम के ऊपर बेडरूम, जैसे नीचे बेडरूम देखा था उसके ऊपर ही बेडरूम, फिर सेम साइज़ का, सेम कबर्ड, सेम सब कुछ बना दिया गया है। फॉल सीलिंग जितना ज़रूरी है उतनी ही की गई है। बाकी पीओपी के साथ डिज़ाइन बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे फिर कबर्ड के लिए स्पेस दी गई है जो अभी वुडवर्क होना है। ऊपर जो किचन है उसके किचन के ऊपर यहाँ पे एक स्टोर रूम बना दिया गया है। इसको एक सिंगल बेड लगाकर बच्चों का स्टडी रूम भी बना सकते हैं। इस तरफ अगर हमने इसको यूज़ करना है तो ये एरिया भी हम अपनी जो स्टोरेज स्पेस है उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर एक ही वॉशरूम है, 2 कमरे, तीसरा स्टडी, सबके लिए एक ही जो है वॉशरूम है। अब इसकी छत के ऊपर हम चल के देखते हैं कि सेकंड फ्लोर की छत के ऊपर क्या क्या है, मतलब व्यू कैसा है, क्या क्या। तो हमें समझ आ ही गया है कि इसमें जो सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ही बना हुआ है, सेकंड फ्लोर पे सिर्फ ओपन टेरेस है। तो उसमें मम्टी है, दरवाज़ा शानदार लगा हुआ है, और एक छोटा सा रूम, गेस्ट रूम बोल सकते हैं या स्टोर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, एक छोटा सा रूम यहाँ पे भी दिया गया है। और इस तरफ को हम आएंगे तो पीछे जो टावर दिखाई दे रहे हैं ये शिवालिक के टावर हैं। शिवालिक एक्मे हाइट के ये टावर हैं जो पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो इन टावर का जो रेट है वो तकरीबन 75 लाख का 3 BHK है। और जो पीछे ये प्लॉटिंग आप देख रहे हैं ये शिवालिक सिटी के प्लॉट हैं, सेक्टर 127 के। और उसके बिल्कुल पीछे ये रॉयल रेजिडेंसी है। एक ही तरह की यहाँ पे कोठियाँ हैं और एक ही तरह के घर बनाए हुए हैं। जो आजकल चल रहा है कि नक्शा पास है तो रजिस्ट्री होगी, तो इस घर का नक्शा पास है। ऊपर भी टाइल लगा रखी हैं बैठने के लिए। यहाँ बैठ के आप शाम की धूप का, शाम के व्यू का भी अंदाज़ा, जो आनंद है वो उठा सकते हैं। अभी जो लेफ़्ट साइड में आपको ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, आने वाले 2-4 साल में ये सारा भर जाएगा। यहाँ पे भी पॉपुलेशन आ जाएगी क्योंकि ये अब रेजिडेंशियल एरिया है। और बिल्कुल सामने आपको एक टंकी बड़ी सी दिखाई दे रही होगी, अंसल API की, ये जो 116 सेक्टर की टंकी है। उस टंकी के पास से 200 फुट एयरपोर्ट रोड से लांडरा रोड को जोड़ने वाली रोड निकल रही है, जो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीशन होके तैयार हो जाएगी। तो इस रोड से अगर हमने बाहर जाना है तो जहाँ आगे से ये घर बनने हैं उनके पीछे से एक 60 फुट की रोड निकलेगी जो 200 फुट को कनेक्ट कर देगी। फ़िलहाल इसकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट रोड से एग्जिस्टिंग से भी है, सेक्टर 117 से भी है, और ये सेक्टर 127 की लांडरा रोड से भी है। तो कनेक्टिविटी के मामले में ये कॉलोनी दोनों तरफ एक्सेसिबल है। निज्जर रोड से भी आ सकते हैं, TDI से भी आ सकते हैं, और शिवालिक सिटी से भी, लांडरा रोड से भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। रॉयल रेजिडेंसी कॉलोनी का नाम है, और तकरीबन यहाँ पे 70 के आसपास घर हैं, आसपास घर बने हुए हैं। ये 3 कोठियाँ जो हैं अभी फ़िलहाल पेंडिंग हैं, इनका काम चल रहा है। इसके बाद इनका नंबर आएगा और ये भी बिकने वाली हैं। तो अब आता है कोठी का रेट। 102 गज की कोठी है, ग्राउंड पे 1 बेडरूम है, 1 वॉशरूम है। फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर 3 बेडरूम दिए हुए हैं, एक छोटा है, 2 थोड़े बड़े हैं, और 1 वॉशरूम है। और टॉप फ्लोर पे भी एक छोटा सा रूम दिया हुआ है मम्टी के साथ में, ताकि ऊपर भी आप अगर यहाँ पे कुछ अपना चटाई रखनी है, कुछ चारपाई लेकर ऊपर सोना है आपने, तो ये सारा सामान आपका सेकंड फ्लोर पे ही रुक जाए। तो यहीं पे उसके लिए स्टोर बना दिया गया है। उस एंगल से इसकी जो कॉस्ट है, रखी गई है कॉस्ट है, वो 4590 रखी हुई है। 45,90,000 इसकी जो प्राइस रखी गई है। और मार्केट के हिसाब से ये जायज़ है, क्योंकि 102 गज का प्लॉट है, ऊपर मैप का खर्चा है और कंस्ट्रक्शन का खर्चा मिलाकर ये तकरीबन जायज़ रेट है। क्योंकि यहाँ पे 100 गज के प्लॉट का रेट 25 लाख के आसपास का है। तो 25 लाख का अगर प्लॉट लें और 20 लाख ऊपर कंस्ट्रक्शन, 2-2.5 फ्लोर बन गए हैं, तो लग ही जाता है। तो 4590 जो इसका रेट रखा हुआ, बहुत जायज़ और वाजिब रखा हुआ है। यहाँ से आपको TDI का जो कनॉट प्लेस है, हार्डली अगर वॉकिंग जाओगे तो 10 मिनट में आप वहाँ पे सैर करते करते पहुँच जाओगे। कार से या गाड़ी से आओगे या 3 से 4 मिनट में आप यहाँ से एयरपोर्ट रोड को टच कर जाओगे। तो आज हमने आपको एक कोठी दिखाई सेक्टर 127 में, 102 गज की, 2 फ्लोर कंप्लीट हैं, और सेकंड फ्लोर के ऊपर
एक स्टोर बना हुआ है। इसकी कीमत है 45,90,000। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इसीलिए हम पूरी दिलो जान से प्रॉपर्टीज़ ढूंढ के लाते हैं ताकि आपके बजट में आने वाली प्रॉपर्टी हम आपको दिखा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक धन्यवाद।